इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आप तमाम लोगों के बीच इस तरीके से नारे लगाते हुए आए हैं, तमाम लोगों के मन में सवाल आ रहे होंगे कि आखिर हम कौन लोग हैं, हमारा क्या मकसद है। हम लोग नौजवान, क्योंकि आज जो शिक्षा और रोजगार की देश में स्थिति है वो साथियों बेहद भयानक स्तर पे, बेहद खराब हालत में पहुंचती जा रही है। एक तरफ इस देश में शिक्षा को लगातार महंगा किया जा रहा है, आज आम आदमी के बच्चों से शिक्षा की पहुंच लगातार दूर की जा रही है। आज प्राइवेट स्कूलों का एक पूरा जाल बिछ गया है। आप भी देख रहे हैं कि दुकानों की तरह जो है, मॉल की तरह सजी हुई है प्राइवेट स्कूल। 2000 से लेकर लाखों तक के स्कूल खुल गए हैं। सवाल वही है कि जो लाखों के स्कूल है उनमें किन के बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे? जो बड़े धन्ना सेठों के बेटे बेटियां होंगे। और आम आदमी का बच्चा कहाँ जाएगा? या तो छोटे मोटे किसी तरीके से माँ बाप प्राइवेट में पढ़ा लेंगे या सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। और सरकारी स्कूलों की क्या हालत है ये आप लोग भी जानते समझते हैं। और साथियों क्यों है इस बात को भी समझिए। अभी दैनिक भास्कर ने एक खबर प्रकाशित की, एक रिपोर्ट जारी की उन्होंने कि केवल यूपी में 76,000 प्राइवेट स्कूल हैं और उसमें से 50,000 प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो तमाम पार्टियों के नेता मंत्रियों के। सवाल है कि जब वो नेता मंत्री सत्ता में जाएंगे तो प्राइवेट को ही आगे बढ़ाएंगे ना, सरकारी को क्यों दुरुस्त करेगा? प्राइवेट से उनका मुनाफा उनकी लूट चलेगी। हम लोग साथियों बात कर रहे हैं, इस देश में कोई भी बच्चा पैदा होता है तो ये अमीर गरीब सोच के देख के तो नहीं पैदा होता ना कि किसके घर में पैदा होने जा रहा है। किसी बच्चे के परिवार की क्या स्थिति है, इसमें उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है आज कि कुछ बच्चों को तो लाखों की शिक्षा मिल रही है और अधिकांश आबादी के बच्चों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है। हम लोग इसीलिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इस देश में चाहे एक राष्ट्रपति का संतान, चाहे एक मजदूर का संतान, सबको एक बराबर शिक्षा मिले, सबको निःशुल्क। अगर देश एक है तो इसमें एक समान शिक्षा व्यवस्था लागू होनी चाहिए, एक समान स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए। और साथियों कोई पहले लोग नहीं है जो हम लोग इस बात को उठा रहे हैं। आप याद कीजिए हमारे तमाम क्रांतिकारी जो थे, शहीद आजम भगत सिंह, अभी उनका जन्मदिवस 28 सितंबर को पड़ने वाला है। सर राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रिका आजाद, अस्फाकुल्लाह खां, तमाम ऐसे क्रांतिकारी जो अपने दौर में उन्होंने ये बात साफ साफ लिखा था कि आज़ादी के बाद हम एक ऐसा समाज, एक ऐसा देश बनाने जा रहे हैं जिसमें ऊंच हो या नीच, अमीर हो या गरीब, सबको एक समान शिक्षा मिलेगा, सबको एक समान न्याय मिलेगा। लेकिन साथियों आज़ादी के 77 साल बाद भी आज शिक्षा को बाजार में बेचा और खरीदा जा रहा है। तो क्या उनके क्रांतिकारियों के सपनों को नहीं पूरा जा रहा है? इसीलिए साथियों लोग निकले हैं लोगों को जागरूक करने के लिए कि आज एक समान शिक्षा के लिए एक आवाज देशवासियों की, एक लड़ाई, एक संघर्ष। एक तो हम लोग शिक्षा का ये मुद्दा उठा रहे हैं, दूसरा साथियों हम लोग रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा उठा रहे हैं। आज आप लोग भी अपने जिंदगी के अनुभव से जानते हैं कि आज देश में काम धंधे की, रोजगार की कितनी स्थिति है। चाहे प्राइवेट की आप बात कर लें, चाहे सरकारी की बात करें, आज किसी भी क्षेत्र में नौकरी की कमी नहीं, मतलब लगातार कमी। प्राइवेट नौकरी में क्या होता है कि वहाँ तो आपके पास कोई भविष्य नहीं होता, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती। वहाँ आज आपके पास काम है तो जरूरी नहीं कि कल भी रहेगा। प्राइवेट कंपनियाँ तो कभी भी आपको निकाल बाहर कर सकती है ना। अभी मामला सामने आया था रिलायंस इंडस्ट्रीज का, इतनी बड़ी कंपनी है और साथियों एक झटके में 42,000 कर्मचारियों को उन्होंने निकाल बाहर, और वो तब जब सबसे ज्यादा मुनाफा वो इस वक्त कमा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी के मालिक को आपकी जिंदगी से कोई मतलब नहीं होता। आपकी नौकरी जाएगी तो आप खाएंगे क्या, जिएंगे कैसे, उनके लिए सोचने का विषय नहीं होता। तो एक तरफ तो प्राइवेट नौकरी में भविष्य नहीं है, दूसरी तरफ इस देश में जो छात्र व सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं उनके भी क्या हालात आज हो गए हैं। साथियों 5-5 साल, 10-10 साल इलाहाबाद, बनारस, पटना, दिल्ली, तमाम जगहों पे तड़बों जैसे बंद कमरों में छात्र व तैयारी करते हैं। लेकिन पता क्या चलता है कि तो समय पर भर्तियाँ ही नहीं आ रही हैं और जैसे ही कोई भर्ती आती है परीक्षा में धांधली हो जाता है, पर्चा लीक हो जाता है। लगातार एक ट्रेंड बन गया हुआ पर्चा लीक। आप लोगों तक भी खबर पहुँच रही है। आप सोचिए कि लगातार हर एग्जाम का ही परीक्षा में धांधली हो जाएगा तो ऐसे में एक नौजवान आखिर किस परीक्षा की तैयारी इस देश में करेगा? आखिर उसका भविष्य कैसे सुरक्षित हो पाएगा? साथियों बेरोजगारी के आज जो भयंकर संकट है, परीक्षाओं में लगातार धांधली हो रही है, इसकी वजह से देश के करोड़ों युवा हताशा निराशा की गर्त में जा रहे हैं। लाखों की संख्या में देश के नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर है। अभी दैनिक भास्कर में ये खबर कि इस देश में साथियों युवाओं के आत्महत्या की दर जनसंख्या वृद्धि दर से ज्यादा हो गई। हर 42 मिनट में एक छात्र इस देश में आत्महत्या कर रहा है। लेकिन आप किसी भी नेता मंत्री के जवान पर देख रहे हैं इस बात को, वो इस बात को बोल रहे हैं कि क्या वजह है कि नौजवान बड़े मजबूर है। साथ वो लोग नहीं बोलेंगे, वो लोग बात नहीं करेंगे, वो लोग इसलिए करेंगे उनके बच्चे सुरक्षित है ना। हमारे आपके टैक्स के पैसे को लूटते हैं, पढ़ाते हैं, उनके बच्चे फिर भी सिंहासन तो खाली है ना उनके लिए, तो किस बात की चिंता करने की जरूरत जो ले मैं तो बोल रहा हूं। आम आदमी का नौजवान
क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे हालात को बदल देने की जरूरत है? कई जगह कम रंगबाजी करो कि बस कद स्टेशन पे लेके आओ चाहे कौन भिजवाओ की कॉल को जगह जगह हम आता हम लगा कल से हम लोडिंग कर लेंगे की जगह आना तो नेता और पार्टियों के जहाँ से में रहेंगे देश के बच्चे और नौजवान बहुत रही हां कई जगह जब कहा कि जरा हम सामने लोग ही बता पार्टियां देख रहे हैं कि झंडे बिल्ले बैनर में बस होते नहीं संगठित होना पड़ेगा इन चीजों के लिए सवाल करना पड़ेगा सही बताओ वो सही तो के बर्दाश्त करते रहेंगे बनाना तो से लगा बिहार देश के नेता मंत्री का यश नहीं चलते लोग लगातार तमाम माध्यमों से अभियान चला रहे हैं रोज ही हम लोग हजारों की संख्या में पर्चे बांट रहे हैं जगह जगह हम लोग पुस्तकालय चलाते हैं क्रांतिकारी गीत संगीत को कर्नाटक के माध्यम से लगातार हम शिक्षा सहायता मंडल के माध्यम से जगह जगह बढ़ा रहे हैं तमाम माध्यमों से अभियान देश भर में चल रहा है आपके बीच में इसीलिए आया है आपका भी इस अभियान में साथ होगा हमारा पर्चा आप तक पहुँच गया है सचमुच पर्चा पढ़िए कुछ बात है पर्चे में संपर्क नंबर है आप संपर्क कीजिए अपने गाँव मोहल्ले शहर में बुलाइए हम वहाँ भी आकर इन अभियानों की शुरुआत करेंगे आज जरूरत है कि देश के कोने कोने से अभियान शुरू किया जाए लोग और सभी लोग एक चीज़ों के संगठित होकर सवाल करेंगे तो हम चीज़ें हासिल कर पाएंगे तो पहली यही है पहला आह्वान यही है कि आप इस कार्रवाई से जुड़िए का हिस्सा बनिए एक ये अपील करेंगे दूसरी साथ हम ये अपील करते हैं कि जो पूरा अभियान हम चला रहे हैं कि किसी भी नेता मंत्री पार्टी को नहीं चल कि आप ये समझ सकते हैं कि जो बात हम कह रहे हैं वो किसी पार्टी के एक बात है उस वजह से हम करेंगे और हम लोग ये के छात्र हैं और देश के तमाम विश्वविद्यालय में जो छात्र वहाँ पढ़ाई करते हैं वो इस अभियान को चला रहे हैं छात्र को आने का जानते हैं हम लोग